इंडिया इंग्लैंड के मैच की ग्राउंड लॉजिक की। अब ग्राउंड लॉजिक से होता क्या है देखो, इससे पहले वाला मैच था कटक के ग्राउंड पर। कटक के ग्राउंड का लॉजिक मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे कैप्टन थे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई, आप देख भी सकते हो, अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैच रहा, सिर्फ ग्राउंड लॉजिक से। हमें नहीं फर्क पड़ता भाई कौन कितने रन बना चुका है, वेन्यू पेयर किसका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ग्राउंड के 2 से 3 पॉइंट आपको ज़रूरत होती है, उसी हिसाब की पूरी टीम बन जाती है। आप देखो सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, कोई सोच नहीं सकता था वो रोहित शर्मा चलेगा, ठीक है, उसको कैप्टन किया किसकी वजह से, ग्राउंड लॉजिक की वजह से। वाइस कैप्टन शुभमन गिल, सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर, सारे इंपॉर्टेंट बॉलर, कौन सी टीम विन करेगी, कितने बॉलर्स आपको लेने चाहिए अपनी स्मॉल लीग में, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज हम यहाँ पर जो है स्मॉल लीग में, यहाँ पर आपके जो है ग्राउंड लॉजिक के बारे में। अहमदाबाद का जो है ग्राउंड है। अब ग्राउंड लॉजिक से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है, वो इस कौन बनेगा, कौन सीवीसी आता है, यह आपको पता लग जाता है। कौन से नंबर का प्लेयर चलेगा, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे चौथे नंबर का कौन चलेगा, ठीक है, और मैच को कौन विन करेगा। ग्राउंड लॉजिक से क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है। आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ ये प्लेयर का हेड टू हेड है, ये प्लेयर का वेन्यू है, इन सब में उलझे रहोगे। लेकिन वीडियो 2-4 मिनट का वीडियो आता है मेरा, उसी में आपको मैं बता देता हूँ कि ये 3 से 4 पॉइंट हैं इस ग्राउंड के, उसी से आपकी पूरी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बन जाती है। कैसे, देखते रहो, मज़ा आएगा। आज तक आपने ऐसा सुना नहीं होगा, ऐसा देखा नहीं होगा, और नहीं बिलीव हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया ना, इसका लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, जाके चेक करो। जब भरोसा करो, पहले विश्वास करो, क्या लाइन है वो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। नहीं भरोसा है लेकिन वीडियो पूरी देख के जाना, बहुत शानदार चीज़ बताऊंगा। आज तक आपने पूरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको सुनी नहीं होगी, और उसी से 80% स्मॉल लीग में विनिंग रेशियो में रहोगे, ठीक है। ये पता लग जाता है लेफ्टी ये चलेगा राइट, ये तक आपको पता लग जाता है कि अपनी स्मॉल लीग में आज आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन रखना है कि राइट हैंड बैट्समैन लगना है, और आपको ये तक पता लग जाता है कि बॉलर्स कितने लेने हैं आपको। कोई 10-8 बॉलर भर के आ रहा है, लेकिन वो ग्राउंड लॉजिक बता ही नहीं रहा कि आपको आउट 8 चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि कौन बॉलर कितने विकेट लेकर के आ रहा है, कौन बॉलर कितने चीज़ों को कर रहा है, ठीक है, कौन सा बैट्समैन का क्या हाईएस्ट रिकॉर्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ग्राउंड लॉजिक फॉलो करो। अगर वो ग्राउंड लॉजिक के हिसाब से नहीं आ रहा उसको छोड़ना भी पड़ेगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। चलिए हम लोग बात करेंगे पहले पॉइंट की। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इस ग्राउंड के लॉजिक का, ये अहमदाबाद का ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये ठीक है, गुजरात में। अब सबसे पहला पॉइंट है, लिख लो आप। 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, उसी से आपकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स बन जाएंगी। मैं आपको स्मॉल लीग क्रिएट करके भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट भाई साहब, सबसे पहला पॉइंट है कि फर्स्ट इनिंग में आपका 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग का ध्यान रखना, फर्स्ट इनिंग का 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग का इंपॉर्टेंट है, वो चलता ही चलता है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप इस ग्राउंड के 10 मैच, चाहे आईपीएल ले लो, चाहे इंटरनेशनल ले लो, ओडीआई में, ठीक है, आपको अगर इस ग्राउंड के 10 मैच खेल जाओगे ना, 10 मैच से 8 से 7 मैच आप विन करोगे। किस लॉजिक से, आपको 3 नंबर का प्लेयर नहीं छोड़ना है। सीवीसी की बाद में बात करेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, बताऊँगा, ठीक है। आपको 3 नंबर नहीं छोड़ना है, ठीक है, और आपको 4 नंबर नहीं छोड़ना है, ठीक है। 3 और 4 नंबर आपके लिए फर्स्ट इनिंग से इंपॉर्टेंट है। टॉस कोई भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आपका। और सेकंड इनिंग में आपका एक ओपनर चलता ही चलता है भाई, ध्यान रखना। एक ओपनर आपको रख के चलना है, जैसे कि भाई वो सेंचुरी भी बना सकता है, हाफ सेंचुरी भी बना सकता है, ठीक है, वो आपको रख के चलना है। और जैसे इंडिया बैटिंग करे ना, ध्यान रखना, इंडिया अगर बैटिंग कर ले, ध्यान रखना, इंडिया अगर जैसे सेकंड में बॉलिंग करे, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, तो आपको भाई एक ओपनर आपको लेके चलना है, ध्यान रखना। और कौन सा ओपनर लेके चलना है इसकी भी हिंट मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मिल गया आपको, चलो। और सेकंड इनिंग का भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक ओपनर तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये छोड़ के नहीं चलना है। 4 नंबर सेकंड इनिंग का, ये छोड़ के नहीं चलना है, और 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर को आप रिस्क लेकर के हटा दो, लेकिन पहली इनिंग का, ये सेकंड इनिंग की बता रहा हूँ। सेकंड इनिंग में पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ, बहुत ऑड लग रहा है ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। अब टीम बना कर ही बताऊँगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर
फर्स्ट इनिंग का मैंने बताया, ठीक है। आपको 3 नंबर और 4 नंबर नहीं छोड़ के चलना है, ध्यान रखना। 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर, ये आपके लिए परफॉर्मेंस करके देंगे, ठीक है। और सेकंड इनिंग में आपको एक ओपनर आपका चलता ही चलता है, ध्यान रखना। और कैसे चलता है एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। और 4 या 5 नंबर, यहाँ से भी 4 या 5 नंबर आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। ये हो गई दोनों इनिंग्स की बात। अब इंडिया अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करे तो भाई आपको हो सकता है चेंज कर ले इंडिया अपने जो प्लेइंग 11 में। तो यशस्वी जायसवाल खेल सकता है, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा या सेकंड ओपनर जो भी हो, शुभमन गिल, मतलब जो भी ओपन करेगा उनमें से एक ओपनर आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा। और ऐसे इंग्लैंड का अगर कोई प्लेयर जैसे फ्लिप सॉल्ट और डकेट में से आप किसी को सीवी से आराम से कर सकते हो स्मॉल लीग में, ठीक है। आप एज में रहोगे, ठीक है। और क्या पॉइंट है सुनो, और क्या पॉइंट है कि इस ग्राउंड पर ध्यान रखना, इस ग्राउंड पर, अहमदाबाद के ग्राउंड पर, ये आपको कोई नहीं बताएगा को अच्छे से अच्छा स्टैट्स एनालिटिक्स और कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो वो कोई नहीं बताएगा आपको। इस ग्राउंड पर दोस्तों जो नए प्लेयर खेलते हैं, मतलब जो प्लेइंग 11 में चेंज होते हैं, ध्यान रखना, जो प्लेइंग 11 में चेंज होगा, ठीक है, उनमें से अगर जैसे मान लो एक चेंज है तो लेके चलना है, 2 चेंज हैं तो वो भी लेके चलना है, 3 चेंज हैं तो वो भी लेके चलना है, 4 चेंज हैं दोनों टीम से मिलाकर, ठीक है, आपको लेकर के चलना है। उनमें से 3 प्लेयर चलेंगे और आपको विन करवाएंगे, ध्यान रखना। एग्जांपल बताऊं, चलो, ये आपका जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ के साथ, वर्ल्ड कप के मैच में शायद, तो उसमें ओडिन स्मिथ प्लेइंग 11 में आया था, ओडिन स्मिथ चला था। ऑस्ट्रेलिया की टीम में चेंज हुआ था, इसी ग्राउंड की बात है, कैमरन ग्रीन और स्टोइनिस आए थे, वो चले थे इंडिया के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद में फेलुक्वायो साउथ अफ्रीका के साथ कोई मैच था, ठीक है, वो चला था। और उसी मैच के अंदर कोविड से प्लेइंग 11 में आए थे, वो दोनों चले थे। इसी तरीके से यहाँ पर केएल राहुल जो है प्लेइंग 11 में ऐड हुआ था, वो चला था। मतलब पॉइंट उसने 60, 70, 80, 90 पॉइंट आप प्लेइंग पॉइंट सिस्टम चेंज हो गया तो उस हिसाब से आपको 100, 125 पॉइंट वो दे सकता है, ठीक है। अय्यर प्लेइंग 11 में एक बार आया था, ये, हाँ, अय्यर 11 में आया था तो वो चला था, ठीक है। दीपक चहर, कुलदीप यादव एक मैच में लगा, और हेडन वॉल्श, ये वेस्ट इंडीज़ के साथ इंडिया का मैच था, ठीक है। दीपक चहर, कुलदीप, ये तीनों प्लेयर उस मैच में चले थे, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी प्लेइंग 11 में चेंज होता है, चाहे इंडिया की तरफ से चेंज हो जाए या इंग्लैंड की तरफ से चेंज हो जाए, वह आपको प्लेयर लेके चलना है, ध्यान रखना, ठीक है। इस पॉइंट से आपको कितनी सहायता हो गई, कितनी हेल्प मिलेगी इस पॉइंट से। दूसरा पॉइंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस ग्राउंड पर लेफ्ट ही नहीं छोड़ना भाई आपको। आगे बात समझ में, इस ग्राउंड पर मेरी जान लेफ्ट ही नहीं छोड़ना है आपको। इंडिया की तरफ से देखो, इंडिया में टॉप ऑर्डर में कोई लेफ्ट ही नहीं है, समझ गए बात। आगे बात दिमाग में, कौन है, यशस्वी जायसवाल पक्का खेलेगा इस मैच में, ठीक है। ऋषभ पंत भी इस मैच में खेल सकता है। इंग्लैंड की तरफ से तो डकेट है ही लेफ्टी, ठीक है, वो नहीं छोड़ के चलना है आपको। क्या ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान है कुछ, बताता हूँ भाई साहब। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच हुआ था, ठीक है, कौन चला था, कॉनवे और रचिन रविंद्रन, दोनों ने मैच ख़त्म कर दिया था, 9 विकेट से न्यूजीलैंड जीती थी। डेविड मलान, इंग्लैंड और उसका सब मैच था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, उसमें डेविड मलान ने पेल दिया था ओपनर, मतलब उस वहाँ से ओपनिंग ओपनर चला था इंग्लैंड की तरफ, सेकंड बैटिंग थी, ठीक है। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था, वहाँ से डिकॉक, बहुत शानदार पारी आई थी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते थे आप उस मैच में, ठीक है। 109 पुराने सिस्टम के हिसाब से 109 पॉइंट दिए थे उसने, ठीक है। उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करो, उसमें मोइन अली भी चला था, लेफ्टी था, ठीक है। और भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कौन बोल सकता है, कौन था जिसने धराशायी कर दिया था, ट्रेविस हेड, ये भी लेफ्टी था। आगे बात समझ में, इस मैच ग्राउंड पर आपको लेफ्टी टॉप ऑर्डर का छोड़ के नहीं चलना है, मिडिल ऑर्डर का भले एक बार को छोड़ भी दो, लेकिन टॉप ऑर्डर का लेफ्टी आपको छोड़ के नहीं चलना है। कौन, या तो बेटा जायसवाल, चलो गिनवा देते हैं, देखते हैं। ये पंत खेलेगा तो पंत को लेके चलना है भाई, जायसवाल खेलेगा तो जायसवाल को लेके चलना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका डकेट, सीवीसी की बहुत शानदार चॉइस रहेगा। लेफ्टी कोई एक प्लेयर खेल सकता है शायद, ठीक है,
ये जैकब बैथल आप लोगों के लिए है, लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये आपके लिए बहुत शानदार पिक हो सकता है कल खेलेगा तो, ठीक है। और जो भी प्लेयर नया प्लेयर खेले, जैसे रेस्ट दिया जा सकता है, जैसे रोहित शर्मा रेस्ट ले सकता है, विराट कोहली रेस्ट ले, मतलब कोई नई जो बेंच पे उनको खिला सकता है, पिछले 2 मैचेस से जिनको ऋषभ पंत तो डेफिनेटली खेल सकता है, ठीक है। ये चेंज है, आपको बता दिए 3 पॉइंट मैंने बता दिए। अब टीम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे बनेगी टीम भाई? लेफ्टी नहीं छोड़ के चलना है, ध्यान रखना। और भाई जो टीम टॉस जीतेगी ना, ध्यान रखना, जो टीम टॉस जीतेगी वो उस टीम से आपका जो है कैप्टन आने ही आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा देखा गया है इस ग्राउंड पर ओडीआई मैचेस में, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया जो है आपकी टॉस जीत जाती है, चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, तो इंडिया की तरफ से आपका सी कैप्टन आएगा, ठीक है। अगर इंग्लैंड जीत जाए, ध्यान रखना, अगर इंग्लैंड जीत जाए टॉस को, तो इंग्लैंड की तरफ से आपका कैप्टन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात को ध्यान रखना, इस ग्राउंड पर ना जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, ठीक है, वो हमेशा फेवर में रहती है, और वो हमेशा ये मैच को वो टीम विन करेगी इस ग्राउंड पर। वो जो टॉस जीतने का सिनेरियो भूल जाना है, इसमें जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो टीम इस मैच को जीतने की दावेदार रहेगी, वो फेवरेबल रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको टीम बनानी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे मान लो इंडिया बैटिंग ले लेती है इस ग्राउंड पर, ठीक है, ध्यान रखना, सुनना एक बार, इंडिया बैटिंग ले लेती है और सेकंड इनिंग में इंग्लैंड बॉलिंग करेगी, ठीक है। इंग्लैंड सेकंड इनिंग में क्या कर रही है? बैटिंग कर रही है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया, जो टीम टॉस जीतेगी कैप्टन उसकी तरफ से आ सकता है, जैसे कि इंडिया की तरफ से आ जाए, लेकिन मैच को इंग्लैंड विन कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो भी लाइनअप होगी, लाइनअप में चेंज जरूर होगा, इसलिए मैं जो टीम अभी मैं बना के आपको नहीं दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे आपको ग्राउंड लॉजिक से बहुत शानदार तरीके से विन करवाया जाता है, प्लस कौन सा बैट्समैन कितने रन बनाएगा और कितने बॉलें खेलेगा, इस पर से इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। इस तरीके की अर्निंग आपको बताई जाती है, ठीक है। आ जाना, देखो किस तरीके से एक महीने में कैसे 60 लिमिट, यानी 60 हज़ार कैसे आप बना सकते हो, 70,000 80,000 इस तरीके से। तो कैसे होगा वो आप आ जाना टेलीग्राम चैनल पर, आपको पता लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से मज़ा आया तो लाइक करना, और आगे ऐसी अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करना, और चैनल पे आ जाना टेलीग्राम पर।